आज की क्लास के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड क्या होता है। क्लाउड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन, कि ऐसी कोई चीज जो कि रिमोट लोकेशन पर पड़ी हो, दैट इज द क्लाउड। जब भी आपके पास में क्लाउड वर्ड आता है तो आपके दिमाग में सर्वर आ जाना चाहिए कि क्लाउड का मतलब क्या होता है। एक तरीके का एक सर्वर है और उस सर्वर के ऊपर हमारा डेटा पड़ा हुआ है और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होगी। तो क्लाउड का मतलब क्या है, आप एक ऐसा सर्वर ले सकते हो जिसे कि एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, कि आपकी डिमांड के बेसिस पर आईटी रिसोर्सेज को आपको अवेलेबल करवाना। कि जब आपको आईटी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को आपने बताया कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आपने उसके लिए पे किया और देन उसके बाद में आप उसे यूज कर पाओगे। दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग करता क्या है, रिमोट सर्वर्स का यूज करता है, बड़े बड़े सर्वर्स का यूज करता है ताकि वहां पर वो आपके डेटा को मैनेज कर सके, आपके डेटा को स्टोर करवा के रख सके और जब आपको जरूरत हो आप उन डेटा को कभी भी उसे इस्तेमाल कर सको यूजिंग द इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये जो डेटा होता है हमेशा ही ऑनलाइन रिमोट सर्वर पर ही स्टोर करवा के रखा जाता है, ना कि कभी भी लोकल ड्राइव पे स्टोर करवा के रखा जाता है। तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब। तो अब दिमाग में आता है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ में समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक नई आईटी कंपनी को स्टार्ट किया। अभी स्टार्टिंग के अंदर आपने उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर आप एक आईटी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो नीड होगी। लाइक आपको एक सर्वर रूम की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आपको डेटाबेस सर्वर का चाहिए होगा, मेल सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, नेटवर्किंग के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होगी और उन सबको मैनेज करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी आपको अलग से एम्प्लॉइज भी हायर करने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो हमारी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से जितनी हमें नीड है, जितनी हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, उसे हम रेंटल बेस पे ले सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। जब तक हमें रिक्वायरमेंट है तब तक उसे यूज करेंगे, उसके लिए पे करेंगे और जब हमें जरूरत नहीं होगी तो हम उसे लीव आउट भी कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वो कम हो जाती है। इसके अलावा एक अदर एग्जांपल के साथ में भी हम समझ सकते हैं कि हमें क्लाउड की जरूरत क्यों होगी। अगेन एग्जांपल लेते हैं आईटी कंपनी का। तो मान लीजिए किसी आईटी कंपनी के अंदर अभी 25 एम्प्लॉइज वर्किंग में हैं। तो उसने क्या किया कि लोकली सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी। इन फ्यूचर मान लीजिए कि उसकी कंपनी ने ग्रोथ किया और ग्रोथ करने के बाद वो 25 की जगह पर 100 एम्प्लॉइज उसकी कंपनी में आ गए। तो अब 100 एम्प्लॉइज हो गए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा। चलो उसने बढ़ा दिया लोकली। अब उसके बाद इन फ्यूचर कुछ ऐसा हुआ कि उसके जो 100 एम्प्लॉइज थे वो मान लीजिए 50 रह गए। तो अब जो बाकी 50 एम्प्लॉइज के लिए जो उसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो उसने खर्चा किया था वो अब क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी क्या है, आपका क्लाउड है। तो क्लाउड क्या करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, जितनी आपकी नीड है उतना आप वहां से रेंटल बेस पे सर्विसेज एक्वायर कर सकते हो और जब मर्जी आप उन सर्विसेज को एक्सपेंड और डिक्रीज भी कर सकते हो। कि अगर आपको ज्यादा सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है आप अपना पैकेज को चूज करके उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज करवा सकते हो और इन फ्यूचर अगर आप उसको स्केल डाउन करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एडवांटेजेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब हम इसके कुछ यूजेस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर गिवन है ड्रॉप बॉक्स का। ड्रॉप बॉक्स में कैसे आप क्लाउड का यूज करते हैं। तो देखिए ड्रॉप बॉक्स आपके गूगल ड्राइव जैसी एक वेबसाइट होती है जिस पर कि आप अपने डेटा को सेव करवा के रख सकते हो, डेटा को वहां पर मैनेज कर सकते हो और जब भी जिस भी लोकेशन से आपको डेटा की नीड होती है आप डायरेक्टली ड्रॉप बॉक्स से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ड्रॉप बॉक्स भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर हो सकता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है आपका। सेकेंड वन इज द फेसबुक। फेसबुक भी आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है। कैसे, आप फेसबुक के ऊपर इमेजेस को, वीडियोज को, आपकी चैट को सेव करते हो और किसी भी लोकेशन से किसी भी वक्त आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो फेसबुक भी आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है। एंड सेम है जीमेल। जीमेल के ऊपर आप अपने इंपॉर्टेंट मेल्स को रख सकते हो और किसी भी लोकेशन से किसी भी वक्त को चेक कर सकते हो।
तो ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, जीमेल ये सारे के सारे आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम में आते हैं। नाउ द यूजेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, की क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला यूज देखते हैं, डेवलपिंग द न्यू एप्लीकेशन। अगर आपको एक नई एप्लीकेशन बनानी है, मान लीजिए आपको जो एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, वो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। या आप ऐसे मान लीजिए आपके लैपटॉप के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके लैपटॉप की, लाइक 2 GB रैम है मान लीजिए, और आपको एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए 6 GB रैम की रिक्वायरमेंट है। या तो आप क्या करें, एक अपने लैपटॉप को रिप्लेस करके न्यू लैपटॉप परचेज करें। अदरवाइज आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो आप ऑनलाइन उनसे परचेज करके या रेंट पे लेकर आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। देन इसके अलावा स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ द डेटा, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हुए आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो, उसका बैकअप ले सकते हो और रिकवरी भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको ड्रॉपबॉक्स का एग्जांपल दिया उसकी हेल्प से। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास में कोई एक वेबसाइट है या आपके पास में कोई एक ब्लॉग है, अगर आप उसको होस्ट करवाना चाहते हो तो उसके तरीके क्या है, या तो आप अपना खुद का एक सर्वर बनाइए, उस सर्वर के ऊपर उस वेबसाइट को या ब्लॉग को अपलोड कर दीजिए, फिर उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, उसकी स्पीड का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या रहेगा, आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाकर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हो, कि उनके क्लाउड के स्पेस पर जाकर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को अपलोड कर दीजिए और वहां से भी आप उसको होस्ट कर सकते हो। डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि काफी कॉस्टली है और आपको कम टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, आप उसे परचेज नहीं करना चाहते हो, तो आप उसे ऑन डिमांड पर किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, देन उसको यूज कीजिए। जब तक आपको उसको यूज करना है तब तक उसके लिए पे कीजिए, और जब आपको उसकी नीड ना हो तो उसके लिए आप लीव आउट कर सकते हो। तो आप अपनी डिमांड के बेस पर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूजिंग द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आप उसे यूज कर सकते हो। सेम एज स्ट्रीमिंग वीडियोज एंड ऑडियोज, अगर आप अपनी वीडियोज को या ऑडियोज को स्ट्रीम करवाना चाहते हो तो पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाकर आप अपनी ऑडियो या वीडियो को स्ट्रीम करवा सकते हो। तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हमने बेसिक यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।